हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात करते हैं अगले सेट की। दिल्ली पुलिस के पीवाई क्यू सोल्व करवा रहे थे, सारे इसी चैनल पे लाएंगे। आगे जितने भी एग्जाम आ रही है, रेलवे, एनटीपीसी, सबके पीवाई क्यू भी इसी चैनल पे लाएंगे। तो आप इस चैनल से ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और जिनके पास अभी चैनल नहीं है उसका लिंक शेयर करें, ठीक है। बढ़ते आज बात करते हैं सेट नंबर 6 की। 5 सेट इसी चैनल पे डाल दिए गए, आपने इनको सोल्व कर लिया होगा। जिन्होंने सोल्व नहीं किया, एक बार पिछले पेपर सोल्व कर ले, ठीक है। बढ़ते पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, दिल्ली पुलिस का पेपर है, ऐसे कैसे 15 क्वेश्चन पूछता है, उनको सोल्व करवा रहे, ठीक है। धीमे धीमे सबको समझ में आ जाएगा। राजू ने संजीव को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची, सब लोग जानते हैं। राजू भैया खरीद के लेके आए होंगे तो कॉस्ट प्राइस रही होगी बेटा। 20% लाभ की बात कर रहा है तो 20% लाभ 120 करोगे आप लोग। 120 बटे 100, परसेंटेज का 100 लगा रहे सर। फिर संजीव के पास पहुंच गई तो ये कीमत संजीव को पड़ी होगी। उसके बाद चलते आगे। संजीव ने किसको बेच दी, मुकेश को। मुकेश को जब बेच रहा है तो वो घाटा खा के बेच रहा है। देखो आप लोगों को दिखा है हानि है यहाँ पे 10% की, ठीक है। हानि है तो 100 में से लेस करके दिखाओ, अगर प्रॉफिट है तो 100 में ऐड करके दिखाओ। पहले वाले को प्रॉफिट हुआ था 20%, तो 120 बटा 100 कर दिया। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 90 बटा 100 कर दिया, क्योंकि 100 में से लेस करके दिखाए। टोटल कितनी कीमत मिली, 4860 रुपए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो 9 का इसमें भाग देंगे तो 9 से काटा तो 9 से 5 बार कटा, 9 चौक 36, 540 बार। अब आपके पास बचा है 12। 12 का भाग डायरेक्ट भी दे सकते हो या 6 से काट सकते हो। क्यों, वज्र गुणाओं के नीचे ही जाता, आप लोगों को पता है ये चीज, ये नीचे जाता वज्र गुणाओं के। तो 6 से काट दो, 6 से 2 बार कटा, 6 से आपको पता है 90, 2 से काट लेते कितनी बार, 45। 45 100 नीचे बचा है, जब गुणा होगा तो कितना आगे बताइए, कितना हो गया, इंटू इंटू हो गया, कितना हो गया 45। समझ में आया, ये 2 जीरो नीचे पड़ी हुई थी, यहाँ 45 बचा, वज्र गुणा होकर 45। कौन सा ऑप्शन सही था आपका, ये। कौन सा ऑप्शन सही था, 2 ऑप्शन सही था। समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा, आओ। देखो अमन और शिवम की आयु दे रखी है, आयु होती है एज। क्या दे रखी है, एज दे रखी है उनकी, आयु, एज, ठीक है ना, एज उम्र होती है। इनका अनुपात दे रखा था 4:3। ऐसे अमन ले लो, ऐसे शिवम ले लो बेटा। 4:3 का रेशियो दे रखा था, आप लोग लिख लेंगे। उनके आयु का जो मल्टीपल है, गुणनफल कितना दे रखा था, 588। इन दोनों का मल्टीपल, तो जब भी मल्टीपल दे दे, कुछ बच्चे क्या करते हैं 4x3 करके इसके बराबर रख देंगे, गलत बात है। यहाँ पे भी x लगा लेना, और यहाँ पे भी क्या लगा लोगे आप लोग, x। तो ये कैसे हो गया, 4x इंटू कितना हो गया, 3x। इसकी वैल्यू है 588। कितनी है, 588। बस आप इसको डिवाइड कर लेंगे। देखो 8 8 16, 16 और 5 कितना होता है, 21। यानी ये किसका मल्टीपल है, 3 का। 3 से काटो, 3 एकम 3। 3 का मल्टीपल देखने के लिए दी गई डिजिट को सम करके देख लेंगे, योग करके देख लिया करो, ठीक है ना। 3 से काटा, 3 एकम 3 होता है बेटा। बचा कितना, 2। 3 से कितनी बार कटा, 9 बार। एक बचा, 3 से कितनी बार करा, 6 बार। सबको पता है 4 का मल्टीपल है, 4 से काट लो। 4 से काटो नहीं, छोड़ दो इसको, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। देखो 196 बटे 4। जब आप इसका x का मान निकालोगे तो इन दोनों का रूट ले लोगे तो कितना आ गया बेटा, ये 14 बटे 2, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना गया, 7। समझ में आने लग गया। तो आपके पास x का एक्यूरेट मान है 7। पूछा गया था आपसे। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। देखो x का मल्टीपल कितना है, 7। तो 4 को 7 से गुणा करके देखते हैं आप लोग, और 3 को भी किससे गुणा करके देखोगे, 7 से। 7 चौक कितना होता है बेटा, 28। 7 तिया कितना होता है, 21। खुद बताओ, आज इनके वर्तमान आयु 28 और 21 नहीं है क्या, बोलेंगे सर आज 28 और 21 है, तो कितने साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल। तो 5 साल बाद ये भैया कितने के हो जाएंगे, 33 साल के हो जाएंगे, और ये भैया कितने के हो जाएंगे, 26। इनका रेशियो पूछा था, किससे कट रहा है, कट रहा है कि किसी चीज से नहीं कट रहा। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 33। यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं है, आगे बढ़े, ठीक। आगे चलो। 4 साल पहले गांव की जनसंख्या 3,20,000 थी। शहर में प्रवास के कारण यह हर साल 5% की दर से घटती रही, ठीक है ना। प्रवास के कारण क्या होता है, लोग वहां से जाने लगे। अब खुद बताओ, गांव में रोजगार नहीं है तो लोग कहां जाते हैं, कहीं दूसरी जगह। जैसे बिहारी सब जगह, इस चीज को तो काटेंगे, बिहार का कोई देख लेगा बिहार का कोई देख लेगा, ये सर बिहारियों की बेइज्जती कर रहे, बुलाओ। बहुत चीजें सोनी पड़ती, देखो सबकी पढ़ाई करते, दोबारा नहीं, दोबारा आते हैं, ये भी कटेगा। आओ,
ठीक है, समझ में आ। बढ़ते अगले की तरफ। अगला देखो बेटा, 4 साल पहले गांव की जनसंख्या 3,20,000 थी। शहर में प्रवास के कारण यह हर साल 5% की। देखो लोग अगर शहर को छोड़ के जाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगी, लोगों की कमी। ठीक है ना, कोई भी अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर जाके बसेगा तो उस शहर में तो कमी आएगी ना, तो कमी हर साल कमी कितनी बता रहा है, ये 5% की दर से घटती है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, उस टाइम 3,20,000 लोग थे। उसमें कितने लोग थे, 3,20,000। ठीक है ना, ये लोग थे। ये कितने साल पहले की बात है, 4 साल पहले। 4 साल पहले। ठीक है सर, आगे चलो। हर साल 5 साल बढ़ी तो 5 साल की फ्रैक्शन वैल्यू बना लो। आप 5 साल की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो 5 बटे कितना कर दोगे, 100 है। 5 से काटा तो कितना हो गया बेटा, 1/20। अब मेरे को बताओ, ये कमी है, हर बार कमी बता रहा है तो ऊपर वाले को भी माइनस लेके आओगे तो 20 से लोग कितने होने, 19। और ये प्रोसेस कितने साल तक हुआ, 4 साल तक। 20 लोग थे, 19 बचने लगे, 20 से 19 हो गया। तो 4 बार वर्दी दिखाओगे तो 4 इधर और 4 इधर। 20 को 4 बार गुणा करोगे तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। और कितनी जीरो दिखाओगे, 4। ये लोग थे। 19 को 19 से गुणा करके देखना पड़ेगा। 19 को जब 19 से करते हैं तो 361 आता है। फिर 19 को 19 से गुणा करो, कितना आता है, देखो 19 का 9 हो गया। 19 को 6 से मल्टीपल करो, कितनी बार आता है, 19 की 114। 114 में एक जोड़ा तो कितना हो गया, 115। 5 और ये 11 हासिल की। 19 57 होता है, 57 में जोड़ के देखेंगे कितना हो गया रे, 8 और 6। समझ में आया। आगे फिर 19 से गुणा करके आओ, 19 नाम का 171, तो ये कितना बचा, 17। 5 95। 95 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 7 और 5 12 होता है। ठीक है ना, 9 और 1 10 1 11, 112। तो हासिल कितनी आ गई, फिर से 11 केरी। 19 152 होता है, 152 में ये और जोड़ लोगे बेटा, कितना हो गया, 3 हो गया, 16 केरी आ गई हासिल में। 19 की 114, 19 की 114 फिर आ गया, 16 ऐड कर देंगे, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये तो ये हो गया टोटल। इस तरह से हो गया ये 1,30,321। ये 19 की पावर खोली सर ने 4 बार। ठीक है ना, अब ये देखते हैं ये लोग यहां से कितने घट गए। तो घटे हुए का मान पूछा है, तो घटे हुए का मान 10 में से, देखो ये 10 में से 1 गया तो 9। क्योंकि ये देखो 1,60,000 जो वैल्यू है ना बेटा, टोटल लोगों के बराबर है वैल्यू सिस्टम में। भाई 20 पहले लोग ये थे, अब लोग ये हो गए, तो इनकी वैल्यू पहले के बराबर। समझ में आया, तो 1,60,000 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3,20,000 के बराबर। तो 3,20,000 के बराबर थी, 3,20,000 की वैल्यू 1,60 के बराबर थी, तो 1 का मान कितने के बराबर बेटा, 2 के बराबर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से 10 में से 1 गया तो कितना, 9। 9 से 2 से गुणा करके देखो, 9 दूनी 18, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8। यानी यूनिट डिजिट जिसका 8 है वो राइट आंसर है। ये 2 आंसर नहीं हो सकते, ये भी आप देख सकते हो। समझ में एक बार पूरा ही देख लेते इसको घटा के। देखो 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9। और यहाँ पे 10 में से ये 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7। आगे चलते हैं, इधर ये भी 9 में से 3 गया तो कितना बचा बेटा, 6। और ये 10, यहाँ पे 9 बचा ऐसे कैसे, और ये 6, ये यहाँ पे से 5 में से 3 गया तो कितना बचा बेटा, 2। ये चीज पूरा गुणा करके देख लो। 9 दूनी 18, 1 होता है, 7 दूनी 14, 15 का 5 होता है बेटा, 6 दूनी 12, 13 का 3 होता है बेटा, 9 दूनी 18, 18 एक कितना होता है, 19। 1 बचा, 2 दूनी 4, 4 1 कितना होता है, 5। तो ये कौन सा आ रहा है, 59,358। पहला ऑप्शन राइट आंसर। तो समझ में है सभी को, आगे बढ़ो बेटा, यहां तक समझ में है सभी को, ठीक। आगे बढ़ते देखो, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ये दूरी चाल समय से पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी से देखता है। देखो चोर तो पुलिस वाला पीछे होता है, चोर पीछे होता है, वो आज की बातें नहीं करो। देखो इधर पुलिस वाला चोर के पीछे दौड़ा और इन दोनों के बीच में कितना गैप था, 300 मीटर। 300 मीटर पे एक चोर एक पुलिस वाले को देखता है। पहली बात ये बोली। आगे बढ़ते हैं। पुलिस वाले को देखकर चोर 12 किमी पर घंटे की गति से, चोर पुलिस वाले की तरफ भगेगा या किस साइड बढ़ेगा, किस साइड भगना शुरू करेगा, पुलिस वाला चोर को देखेगा तो चोर पुलिस वाले की तरफ भगेगा, चोर पुलिस के आगे भगेगा। आज की नहीं बतानी, समझ में आया। चोर पुलिस वाले के आगे भगता है सर, तो चोर इधर भगा होगा, चोर की स्पीड क्या होगी, 12 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, समझ में है सभी को। पुलिस वाला इसके पीछे भगने लग गया, कितनी स्पीड से, 13 किलोमीटर पर घंटे। 13 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से बेटा, किलोमीटर पर घंटा है, केएच। ठीक है ना, आगे चलते हैं।
की गति से उसका पीछा किया, 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी। सिर्फ तुमसे एग्जामिनर ये पूछना चाहता है 12 मिनट बाद, तो आप लोग ये देखेंगे कि ये इसके पीछे भग रहा है, तो आपको पता है जो सापेक्ष चाल है इनकी, जो इस तरह की चाल है, कितनी होगी इनकी चालें आपस में क्या हो जाएगी, जब कोई भी एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो चालें घट जाएगी, और जब भी एक दूसरे के सामने से अपोजिट से दौड़ के आएंगे चालें जुड़ जाती। ठीक, तो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा सर ये इसके पीछे भग रहा है, तो 12 में से 13 चालें घट गई, तो चाल कितनी आई 1 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन आपको पता चला 1 किलोमीटर तो घंटे में जाते हैं, आपको तो कितनी देर की निकालनी है 12 मिनट, तो 12 से गुणा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोगों को पता है स्पीड इंटू क्या करते हैं टाइम। स्पीड आपकी कितनी आ गई 1 किलोमीटर, इसको लगा देते 1 किलोमीटर पर घंटा ही है। टाइम आपको तो 12 मिनट का चाहिए, तो 12 बट्टे क्या कर दोगे 60, तो 12 पंजो 60 होता है, तो 1/5 किलोमीटर दौड़ लेगा ये। कितना दौड़ लेगा 1/5। अब आप लोगों से ऑप्शन में देखो 120 कितनी, तो इसने बोला 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या रहेगी, तो इस किलोमीटर को किस में चेंज कर लेना आप लोग मीटर में। मीटर में चेंज करोगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000, 5 दूनी 10, यानी 200 मीटर दौड़ चुका ये। कितना मीटर दौड़ चुका 12 मिनट में 200 मीटर। तो अब 200 मीटर इसमें से दौड़ चुका 300 में से, तो बताओ बाकी कितना बचा होगा 100 मीटर शेष रही है इनके बीच की। तो यही पूछा था 100 मीटर की दूरी बीच में शेष रही है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को नहीं। इसी चीज को अगर अपन समझना चाहें तो ये भी समझ सकते हो आप लोग 1 घंटे में, यानी वो आदमी देखो 1 किलोमीटर, अरे कोई भी पीछे से दौड़ेगा, जो धीमे दौड़ा तेज वाला है तो पकड़ेगा पीछे से, कोई भी तेज दौड़ा और उसके पीछे कोई धीमे दौड़ा कभी पकड़ लेगा क्या उसको, नहीं पकड़ पाएगा। पकड़ते वही हो जो तेज दौड़ते हैं। तो ये 13 की स्पीड से दौड़ा, ये 12 की, पकड़ने में काम कितनी आ रही है 1 किलोमीटर पर घंटा। तो 1 घंटे में क्या बोल सकते हो आप लोग, 1 घंटे में वो कितना जा रहा है 1 किलोमीटर। आपको जाना कितना है 12 मिनट तक, तो खुद बताओ 1 घंटे को क्या बोलता है वो 60 मिनट, और 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, होता है नहीं होता। तो 60 को 12 बनाने के लिए किसका भाग दिया होगा, तो इधर भी किसका भाग दो, कितना आ गया, समझ में आने लग गया आप लोगों को, समझ में आया सभी को, आगे बढ़े। ठीक, आगे चलो। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य, प्राइम नंबर ढूंढ के आना था। कौन सा नंबर ढूंढना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी दूसरी अदर संख्या से नहीं, यानी उनका फैक्टराइजेशन कभी नहीं होता। आप 143 को देखेंगे 11 गुणा 13 है कि नहीं है, बोलेंगे सर। देखो 141 को देखा तो 47 गुणा 3 है कि नहीं, आप बोलेंगे ये सर 4 3 12 हो गया ना, 2 14 हो गया। ठीक है, 133 को देखो 3 3 6 1 7, यानी किसका मल्टीपल है ये, कौन से पाने में आता है गुन्नी, गुन्नी 7, तो 19 और 7 हो गया। 137 किसी से डिवाइड नहीं होता है, किसी से डिवाइड नहीं होता, तो प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है प्राइम, 137 प्राइम नंबर है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो ऐसे नंबरों की पहचान जब भी होगी जब तुम लोग इंटोरिय करते रहोगे, चीजों को देखोगे, संख्याओं को पहचानना जानोगे तब। ठीक है, ये तुम्हारी मेहनत है। आगे बढ़ते देखो इस क्वेश्चन को, देखो पॉइंट गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट है, 6 में से ये उड़ा दो एक, अब कितने पॉइंट बचे ओनली 5। ठीक है, बस गुणा करके आना था। देखो यहां तक तो क्वेश्चन है, 4 चौक 16 को 4 से गुणा करोगे तो 64 को 4 से गुणा करोगे तो 500, 216, 216 को 4 से गुणा करोगे तो 200, हाँ देखो 4 4 चौक 16, 16 को 4 से गुणा किया 64, 64 को 4 से गुणा किया 256, 256 को 4 से गुणा किया तो 1024 आया। पॉइंट का मतलब है 5 के बाद पॉइंट है, यानी नीचे कितनी जीरो है 5, तो गिन के पॉइंट लगा दो 1 2 3 4 और ये 5, यहां पॉइंट लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। समझ में है सबको, समझ में है सबको। कभी भी ऐसे क्वेश्चन है ना पॉइंट वाले, तो ऐसे नहीं 100 लगा के 2 से काट रहे, नहीं, पॉइंटों को गिन लो, ऊपर वाली संख्या गुणा करके पॉइंट लगा दो सीधा। आगे बढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 60% की वृद्धि करता है, वह उस क्रमागत रूप से 10% और 15%, देखो ये तो फितरत है दुकान वालों की। दुकान वाले कोई भी सामान लेके आते हैं उसको सबसे पहले ज्यादा बताते हैं, फिर उस पर छूट, फिर उसके बाद बेचते हैं। तो दुकान वाले ज्यादा बताएंगे तभी तो तुम खरीदोगे। मान लो तुम्हें एग्जैक्ट प्राइस बता दी तो कैसे लोगे, समझ में भाई, एग्जैक्ट प्राइस बता दी, मान लो कोई 200 रुपए की चीज थी और 200 रुपए की बता दी, कोई भी ग्राहक 200 रुपए दे सकता है क्या दुकान वाले को, नहीं देगा कभी भी। ठीक है ना, आओ बेटा,
तो क्या करते हैं दुकान वाले, एक दुकान वाला किसी वस्तु के मूल्य को 60% की वृद्धि कर देता है। सपोज करो दुकान वाला वो चीज खरीद के लेके आया होगा 100 रुपए में। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब उसको ज्यादा बता रहा है, वो कितना परसेंट ज्यादा बता रहा है, 60%। ये उसका मार्जिन लेके चल रहा है, तो वो कितने की बता रहा होगा तुम लोगों को, 160। यानी ये एमआरपी है उसकी। क्या है ये? एमआर। हमेशा जब भी ज्यादा बताता है वो एमआरपी रेट होती है इनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस पर क्रमागत रूप से 10% और 15% की दो छूटें दी। आओ बेटा, डिस्काउंट देता है, दो डिस्काउंट दिए, 10% का एक डिस्काउंट दिया और एक कितना, 15%। अब मेरे को एक बात बताओ, जब डिस्काउंट दे रहा है दुकान वाला तो क्यों दे रहा है डिस्काउंट? यानी उस वस्तु को क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। बेचने के, अरे घर पे डिस्काउंट देके थोड़ी देखते हैं दुकान वाले। दुकान वाले जब ग्राहक सामने होता है तब डिस्काउंट देता है। तो यानी उसको बेचनी है वो वस्तु, तो बेचेगा तो डिस्काउंट देगा। कोई भी ग्राहक तब जाके संतुष्ट होता है जब उसको थोड़ी बहुत क्या मिले, छूट। खुद पे लेके सोचो, आप लोग अगर छूट मिलेगी तभी खरीदोगे ना उस चीजों को। कब खरीदते हैं? छूट के बाद। तो इसने दो छूटें दी, 10 और 15% की। तो आपकी सेलिंग प्राइस बनेगी दुकान वाले की तरफ से, सेलिंग प्राइस ही। तो 160 रुपए की चीज थी, 10% छूट काट दी तो कितना हुआ, 90/100 हो गया। 15% एक डिस्काउंट और दिया तो कितना हो गया, 85/100। एक बार काट लो, जो कट रहा है 2 जीरो से तो 2 जीरो काट ली। 5 से काटो, 5 से 17 बार, 5 से 2 बार, समझ में आया? 2 से और काट लो, ये 10 बचा। 2 से काटो तो ये कितना होगा, 8। 8 को इससे गुणा किया, 9 अंटे 72। 72 को 17 से गुणा कर लो बेटा, और नीचे 10 चल ही रहा है, 17 दूना 34। कितना बचा, 3। 17 सत्ते 119। 119 में 3 जोड़ेंगे तो 122। पॉइंट यहां लगे जाएगा, नीचे 10 था। यानी फिर भी देखो 100 रुपए की चीज 122.4 में बेच रहा है, तो कितना फायदा कमा रहा है, 22.4%। परसेंट क्यों बोला सर ने, क्योंकि 100 नीचे रखेंगे। तो 22.4% का कहां पे है, ये रहा 22.4% में आंसर है। ठीक है ना, 22.4% का फायदा हो उसको। समझ में है बेटा ये? आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, आगे सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा था, इजी सा, यही निपटा देते। देख लो एक बार, इस तरह से चीजें दे रखी थी। जब भी पॉइंट हो, पॉइंट को काउंट कर लो, मल्टीपल का साइन होना चाहिए। तो 4 चौक 16 हो गया। 16 बते कितना पॉइंट था, 2 के बाद था 1 2, गिन लिया करो, गिन के जीरो लगाओ। ये कितना है, 2 दूनी 4। 4 बटे कितना, 1 2 3, यानी 3 जीरो लगेगी, ये लो। अब देखो ये किस में, प्लस में, तो दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैं क्या सोचूंगा, बताओ? ऐड करने के लिए दोनों का नीचे जो ये बेस है कैसा होना चाहिए, समान। इसको भी जीरो लगा दो तो ऊपर भी क्या लगा दो, जीरो। ठीक है, ऊपर नीचे 10 इंटू किया है, ये समझो। तो कितना हो गया, 164 बटे कितना हो गया, ये पूरा सोल्व किए तो 0.164, ये लो। ठीक है, ये चीज सोल्व हो गया। नीचे कितना लिखा था, ये लिखा था, तो 0.01, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया दोनों का, तो ये 164/16। 16 से आप डिवाइड करोगे तो 16 एकम 16, फिर एक जीरो आ गई, 4/16 हो गया। जब और कैलकुलेट कर लोगे तो 10 से ही 1/4। कहानी समझ में आया सबको? ठीक है, ये चीज आगे बढ़ते हैं। 7 क्रमागत पूर्णांकों का औसत देखो कितना इजी है, करो एक बार, देखिए कोशिश। 7 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 7 है, कितना है? देखो इधर, जब भी आप लोगों से ये चीज बोल देना क्रमागत, तो इसका मतलब है लगातार संख्या, कंजिकेटिव नंबर है, तो औसत बीच वाली संख्या ही रही होगी। तो खुद बताओ, 3 इधर और 3 इधर रही होगी कि नहीं संख्या रहेगी। इनमें से सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें, तो 7 के बाद 8 आई होगी, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, सबसे बड़ी संख्या थी। खत्म। एवरेज ही मिड पॉइंट होता है, समझ में आया सबको? तो 7 एवरेज था, 3 इधर और 3 इधर, समझ में आया होगा? आगे बढ़ते हैं। एक छात्र प्रत्येक विषय में 100 में से प्रथम सत्र की परीक्षाओं से द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में अंक इस प्रकार बदल गए। बदल नहीं थे, पढ़ने में तेज तो नहीं हो गया ये। देखो मैथ, मैथ में आए 60, ठीक है। साइंस में कितने आए, 78, ठीक है ना, ये ना, साइंस में 78। किसका? अच्छा अच्छा, दोबारा पहले उसको साफ तो कर दे,
क्या था क्वेश्चन? 60 से 78 हो गया। अच्छा, और विज्ञान में 84 से 82 हो गया। अच्छा, ऐसे लिख रखा है क्या इसने? ठीक, यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं। आओ देखो बेटा, एक छात्र के प्रत्येक विषय में 100 में से प्रथम सत्र की परीक्षाओं में, द्वितीय सत्र की परीक्षा में अंक इस प्रकार बदल गए। गणित में 60 से 78 हो गए बेटा, तो मैथ में तो अलग हो गए। मैथ में 60 से कितने हो गए? 78। तो मैथ में अब कितने आ रहे हैं? 78। साइंस में क्या हुआ? 84 से 82 हो गए। पहले 84 आए थे, अब कितने आए? 82। ठीक है बेटा। सामाजिक अध्ययन सोशलॉजी में क्या आया? सोलर साइंस जो होती है उसमें है 76 से 64 हो गया। 76 से 64। देखो यहां तो स्कोर बढ़ा है मैथ में तो, और यहां पे घट रहा है और यहां पे भी घट रहा है। इसने क्या पूछा? प्रथम सत्र, ये प्रथम सत्र था और ये कौन सा सत्र था? द्वितीय। परीक्षा में उसके अंकों में प्रतिशत बदलाव, प्रथम से बदलाव जो देखना है वो यहां से यहां देखना है। ठीक है ना? पूरी चीज ढंग से पढ़िएगा। प्रथम सत्र परीक्षाओं से द्वितीय में देखना है बदलाव। ये बदलाव देखने के लिए सबको ऐड कर लिया करो बेटा। 6 और 4 10 हो गया क्या? समझ में आ रहा है? 6 और 4 कितना हो गया? देखो ये मैथ साइंस और सोशोलॉजी सारा लिख लिया ये 78 82 और ये कितना हो गया? 64। ये कितना हो गया? 60 और कितना हो गया? 60 84 और 76। ठीक है, जोड़ लो 6 और 4 10, 10 का 0। ये कितना हो गया बेटा? 8 से 14, 14 और 7 कितना होता है? 21, 21 और 2 22। ये लो 220 अंक आए थे प्रथम सत्र में। अब देख ले 8 और 10, ये कितना हो गया? 14, 14 के 1 8 से 14, 14 और 7 कितना होता है? 21, 21 2 कितना हो गया बेटा? 22। आप लोग बताइए कितना ज्यादा नंबर ज्यादा आए हैं इस सत्र में? 4 नंबरों की बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। बस 4 नंबरों की बढ़ोतरी हुई है 220 अंकों पे। परसेंट बनाने के लिए किससे इंटू कर क्या हो गया आप लोग? 100% से। 0 से तो 0 काट देते। देखो ये कट रहा है, 2 दूनी 4 होता है, 2 से कितनी बार कटा? 11, यानी 20/11। 11 कम 11, 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। देख लेते, 11 कम 11 बचा कितना? 9, 11 8 88। ये वर्दी है, तो ये तो आंसर है ही नहीं कमी वाले तो ये वर्दी वाला आंसर है। क्योंकि देखो 220 से 224 की तरफ गए तो कमी है वर्दी है, तो आंसर देखो कुछ बच्चे कमी में भी मार्क आ सकते हैं, इसलिए यूनिट का ध्यान रखें। ठीक है ना? सभी यूनिट का ध्यान रखें, यूनिट में भी गलतियां। ठीक है, ये समझ में आया? अगले की तरफ बढ़ते बेटा। देखो अगला क्वेश्चन पूछा था 42 सेमी व्यास वाला एक स्तंभ 15 मीटर तो ऊंचा था। अब 42 सेमी स्तंभ के लिए बोला पिलर है कोई, ठीक है ना? लेकिन उसका व्यास दे दिया, तो कैसा पिलर है ये? गोल है ये, ठीक है ना? तो बेलन की तरह कैसा है ये? बेलनाकार है। तो ये एक स्तंभ है इस तरह से। ठीक है, आप लोग बोलेंगे ये सर ये समझ में आया। ये स्तंभ गोल था। आगे बढ़ो, इसका जो व्यास दे रखा था, व्यास होता है परिधि से परिधि तक की दूरी, ये पूरी लाइन। ठीक है, तो यहां त्रिज्या हो गई r + r, तो 2r की वैल्यू कितनी दे दी? 42 सेंटीमीटर में दे दी। जब काटेंगे तो r कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। आया नहीं आया? आया। ये हाइट दे दी, हाइट कितनी दे रखी है? हाइट दे दी 15 मीटर। देखो ये चीज देखने वाली, ये 15 मीटर है। किस में हाइट? मीटर में। और तुम्हारी त्रिज्या किस में है? सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप यूनिट को चेंज करेंगे। 1 मीटर की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर की होती है। आप लोग 15 को किससे गुणा करके देखोगे? 100 से। तो कितनी हाइट हो गई इसकी? 1500 सेंटीमीटर। समझ में है सभी को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कितनी सामग्री का उपयोग होगा? कभी भी सामग्री का उपयोग होगा या फिर इस चीज को इस तरह से ढाल दिया जाए तो हमेशा क्या निकाल के आओगे? आयतन। ठीक, तो आयतन लगाओ बेलन का। बेलन का आयतन लगा देंगे। आयतन क्या होता है बेटा? πr²h। ठीक है, चलते हैं, सोल्व कर लो। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। एक बार ऑप्शन देख लो, पाई में नहीं छोड़ा। ठीक है ना? 22/7 होती है। आर कितना है? आर आप लोग बोलेंगे सर 21 है, 21 × 21 हो गया, और इंटू कितना? 1500 हाइट हो गई। एच की जगह ये रख दिया, सारी चीज उठा के रखी। 7 से 3 बार कट जाएगा। देखो इधर इस चीज को देखो, देखो जीरो को जितना भी ये पावर है सब, क्या है ये? 6 पावर है, और ये कितनी है? 10 पावर है, और ये -4 है पावर में सब, ये -3 है। ठीक है बेटा? अब इन्होंने क्या किया, जब आंसर को सेट किया तो पूरा आंसर कैलकुलेट करके अपना तो आंसर आता, लेकिन इन्होंने आंसर को कैसे सेट करके दिया है? इस तरह से। तो इस पे भी तो पॉइंट लगा दिया,
सोल्व करके देख लेंगे इस जगह। आओ 3 यह हो गया, इसको देखो 11 गुना 2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 11 गुना 2। इस 2 को तो इससे गुणा कर दो, 11 को इससे गुणा करके देख लो, ये 63, ये 63 हो गया। 63, 63 गुना कितना हो गया 11। जब 2 को 15 से गुणा किया तो कितना हो गया 3000। हुआ कि नहीं? 1500 का डबल कितना होता है 3000 होता है। 3 जीरो तो ये रही, 3 जीरो तो ये मिल गई, इसको इनसे गुणा कर लो तो कितना हो गया, एक बार गुणा करने के बाद ये 3 तिया 9, इसको इससे गुणा किया तो इस वाली से, और 6 तिया 18, 11 से गुणा और कर लो कितना हो गया, 11 से गुणा किया तो कितना हो गया बेटा, और ये 1000 ऐसे कैसे चल रहा है, ये हो गया कितना 11 99, 11 को 8 से गुणा किया तो 11 8 88, 88 9 97, 9 बचा होगा, 11 11 9 कितना हो जाए 20, ये देखो 1000। अब ऑप्शन में ढूंढ के आंसर निकालेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं 20, ये तो कितना हो गया 2000 गुणियासी हो गया ये, और इसको कितना बोलेंगे 10 की पावर 3 बोलेंगे। ऑप्शन में 10 की पावर 3 तो है नहीं, माइनस में, तो माइनस में तो आंसर ही नहीं है, माइनस में कोई सा आंसर नहीं, तो माइनस वाले तो दोनों काट दो, ठीक है, क्योंकि सारा पॉजिटिव चल रहा है। अब इन्होंने देखो यहाँ क्या सेट किया है, देखो ये पॉइंट लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगाने के लिए मेरे को बताओ, मैं पॉइंट लगाना चाहता हूं तो 1000 से गुणा भी करूंगा, और 1000 का क्या दूंगा भाग दूंगा, नहीं दूंगा, तो 1000 का इसमें भाग दूंगा तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, देखो 2.079, 2.079 तो दिख रहा है। अब यहां मैंने किससे गुणा किया 1000 से, 1000 का भाग दिया तो भाग दूंगा तो ये तो हो गया, तो ये तो गया। अब ये बचा 3 जीरो, और मेरे को बताओ ये भी 10 की पावर कितनी होगी 3, 3 और 3 पावर जुड़ के कितनी होगी 10 की पावर 6, तो ये आंसर होगा 2.079 गुणा 10 की पावर 6। अब लोग समझ पाए होंगे, आप लोग समझ में इस तरह से सेट किया, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा है, पहला राइट आंसर था। समझ में सभी को? जिसको समझ नहीं आया वो बैक करके देख ले एक बार, ठीक है ना। आगे चलते, ये अगला देखो, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इस टाइप की क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछता है, तुम्हें पता होना चाहिए। साधारण ब्याज एसआई की बात कर रहा था, 4 साल में, 4 साल में कितनी हो जाती है दोगुनी, ठीक है, दोगुनी हो जाती है। उसी ब्याज दर पर समान धनराशि 7 गुना कब हो जाएगी? देखो ये 7 गुना कब हो जाएगी, 7 गुना, ये पूछा आपसे। एक चीज बताओ, कोई 1 रुपए लेके आया होगा, एक गुनी, जो एक राशि होगी जब भी तो 2 गुनी हुई, तो कितना गुना ब्याज हुआ, 1 रुपए ब्याज हुआ होगा। अब यहाँ 7 होने के लिए कितना टाइम, कितनी बार होगी, 6 गुनी होगी, और हर बार 4-4 साल लेगा, तो 6 गुना 4 करोगे तो कितने साल हो गए बेटा 24 साल, 24 साल का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा 24 साल। बताओ किसी का समझ नहीं आया तो दोबारा समझा देते। देखो इधर कोई प्रिंसिपल रहा होगा बेटा 1 रुपए, वो बोला निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 4 साल में, टाइम था 4 साल का, और कितनी गुनी होगी बेटा, और गुनी होगी तो अमाउंट है 2 रुपए। आप लोग किसी से 1 रुपए लेके आए, 4 साल बाद बोल रहा है 2 रुपए दे, तो आपने कहा सर ये जो 1 रुपए ज्यादा मांग रहा है वो किसका मांग रहा है, एसआई का। एसआई का फॉर्मेट सबको पता होना चाहिए, मूलधन दर गुणा समय बट्टे क्या होता है 100 होता है, ठीक। आप लोगों ने कहा सर 1 रुपए तो पैसा था ब्याज का, और मूलधन कितना था 1 रुपए, आर नहीं पता चल रही, टाइम दे दिया 4 साल का, और बट्टे कितना कर दिया 100। जब आप लोग यहाँ काटोगे तो 25 हो गया, तो रेट कितनी थी वास्तव में 25%, ये रेट निकाल ली। अब उसी चीज को देखो आगे, उसी ब्याज दर पर समान धनराशि पर 7 गुना कब हो जाएगी, यही धनराशि 7 गुना होने के लिए, यानी अमाउंट 7 रुपए हो जाता बेटा, तो मेरे को खुद बताओ अब के बार एसआई की राशि कितनी हो जाती, ये अलग बात है। एसआई की राशि 6 होती कि नहीं होती, फिर वही पीआरटी लगाओगे इसमें ही, तो 6 रुपए बराबर 1 रुपए, तो वही धन था, रेट कितनी आ गई 25, और टाइम पूछा था आपसे, टाइम बट्टा 100 करोगे तो 25 चौका 100 होता है, 6 चौका 24 होता है, तो टाइम कितना आ जाता है बेटा 24। समझ में? अब बताओ ये बेस्ट है वो बेस्ट है, इसको देखो 4 साल में 2 गुना हो गया भाई, 1 रुपए लेके आया होगा जब भी तो 2 गुना देगा, लाख लाएगा तो 2 लाख देगा, 2 लाख लाएगा तो 4 लाख देगा। तो सर ने बोला 1 रुपए लेके आया 2 गुना देने गया तो 1, तो 1 रुपए ब्याज बनने के लिए 4 साल लगते हैं, और साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज किसे चलता है इक्वली, पकड़ लिया सर ने, यानी 4 साल लगते हैं 1 रुपए होने में, तो 7 गुना होने में 6 रुपए होंगे ब्याज के, हर रुपए पे कितना साल लगेगा 4 साल, तो 6 चौका कितने साल में हो जाएगा ये काम। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ऐसे अप्रोच दिखा क्या हो। आगे बढ़ो, राम और श्याम मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछता है, 2 या 3 क्वेश्चन हर बार बनते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वेजेस, पाइप एंड टंकी 3 चैप्टर है ये, तो 4-5 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है।
इसलिए कमांड होनी चाहिए। देखो राम और श्याम की बात कर रहा था बेटा, तो राम और श्याम मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। राम और श्याम मिलकर, देखो मिलकर कर रहे हैं तो प्लस ले लिया सर ने। श्याम अकेले उस काम को 15 दिन में करता है तो श्याम का भी ले लो 15 दिन में। आपका लिखने का तरीका होना चाहिए, वर्किंग डे इधर होना चाहिए, नाम इधर होने चाहिए करने वालों के, ठीक है। श्याम ने अकेले 5 दिन तक काम किया, श्याम काम पे गया 5 दिन तक। मान लो यहां से काम शुरू हुआ, अभी इसकी बात करते हैं, पहले एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं यहां से, ठीक है। सबसे पहले आप लोगे इसका एलसीएम लोगे, 12 और 15 का एलसीएम कितना आया बेटा, कितना आया, 60 आ गया, ठीक है। तो ये टोटल ऑफ वर्क होगा। टोटल ऑफ वर्क किसे बोलते हैं, एलसीएम को। एलसीएम को 12 और 15 का एलसीएम लिया सर ने। 12 का भाग 60 में देखो, 12 पंजो 15 का भाग दोगे तो 15 चौकू 60। समझ में। सबसे पहले आप लोगों को जब भी ऐसा क्वेश्चन है एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके भाग देके देख लेंगे तो ये जो भी आएगी राशि ये एफिशिएंसी होगी इनकी, क्या होगी, कार्य क्षमता, ठीक है। आगे बढ़ते अब जो पूछा है, श्याम ने अकेले 5 दिन काम किया। देखो श्याम 4 पेड़ एक दिन में लगाता है, पेड़ों से समझो, ये लो पेड़ों से समझते हैं, कितने दिन काम पे गया, 5 दिन काम पे गया। तो श्याम ने अकेले 5 दिन काम किया, तो 5 दिन का काम इतना हुआ कि नहीं, 5 चौका 20, क्योंकि एक दिन में श्याम 4 काम करता है और ये कितने करता है, 5, ठीक है। आप लोग बोलेंगे ये सर, उसके बाद राम को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब ये बताओ, कोई फार्म हाउस है उसमें 60 पेड़ थे, 60 में से 20 तो कौन लगा गया, श्याम लगा गया, बाकी कौन लगाएगा, बाकी राम ही लगाएगा। तो ये 20 पेड़ तो ये लगा गया, टोटल कितने बचे, 40, ठीक है ना। तो ये एक पेड़ लगा रहा होगा, तो 40 में एक का भाग दोगे तो ये कितने दिन में काम करके आएगा, 40। हर दिन एक पेड़ लगाएगा तो 40 पेड़ों को कितने दिन में, 40, तो ये 40। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत किसी को, पीछे तक समझ में आया सबको, ठीक। आगे बढ़ते, सीएनजी की कीमत में 12% की वृद्धि, ये खपत वाले क्वेश्चन हो सकते हैं इस टाइप के, बहुत बार पूछ लेता है, कभी चीनी की खपत का पूछ ले, अब सीएनजी का डाल दिया तो कोई बात नहीं। 12% की वृद्धि हुई, शालिनी को अपने कार के लिए सीएनजी की खपत में कितनी प्रतिशत की, 2 दशमलव तक, ये 2 दशमलव, इस ये ध्यान देने वाली चीजें हैं, पूरा आंसर निकाल के आना है, 2 दशमलव। देखो ऑप्शन अलग अलग है, उससे भी काम पड़ जाएगा, ठीक है ना। कमी करनी चाहिए जिससे सीएनजी पर उसके खर्च पर कोई वृद्धि ना हो, ठीक है। देखो सबसे पहले मूल्य बढ़ा होगा, तो देखो आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू सिस्टम से कर लेना इसको। मान लो पहले 100 रुपए का था, आज सीएनजी की कीमत में 12% की वृद्धि हुई, ये लो 12% बढ़ गई, इंक्रीज हो गई प्राइस परसेंटेज में, तो 112 दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे। आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं, ये लो तो 112 से कितना कम करना पड़ेगा, दोबारा 12 कम करना पड़ेगा, तभी तो 100 बनेगा। पहले 100 से 12% बढ़ा तो 112, अब 112 से दोबारा 12 कम करके तो 100 बनाएंगे। जो चीज की कमी दिखा रहे हो उसको ऊपर लिखो और जिसने बढ़ गया उसको नीचे लिख के परसेंटेज से गुणा करके आओ, बस 100% से, ठीक है। काट के देखो किससे कट रहा है बेटा, ये 4 से, 4 3 12, ये कितने, 4 दूनी 8, 4 अंटा 32, कट रहा है क्या, 4 दूनी 8 होता है, 4 अंटा 32 हो गया। 4 से काटो 7 बार, 4 से काटो 25 बार, 25 30 75, 4 7 का भाग देंगे, सबको पता है 10 आएगा। समझ में कहानी, समझ में सभी को, बोलेंगे सर। आगे बढ़ो, लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन आते हैं, ये पेपर ऐसे कैसे उठाया है सर ने, कोई चीज चेंज नहीं इसमें, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है इतना 15। 3 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धवर्ताकार कटोरे में कितने लीटर पानी आ सकता है, लीटर का पता होना चाहिए। जब भी लीटर की बात करें, सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर आता है, 0.001, और तुम्हें मीटर क्यूब की कोई बात करे तो उसमें आता है 1000 लीटर, ये लीटर है, ठीक है ना। ये यूनिट का पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अरे कोई बक्सा, कोई मीटर बाई मीटर का कोई बॉक्स लोगे तुम लोग, उसमें तो 1000 लीटर पैक हो जाता है, टोटल नापी हुई यूनिट है। और अगर तुम सेंटीमीटर इतना सा आता है, उसमें 0.0001 लीटर आएगा। समझ गए क्या, बोलेंगे सर। आगे बढ़ो, तो 3 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धवर्ताकार कटोरे में, तो एक कटोरा इस तरह का होगा ये, उसमें कितना पानी आएगा। तो सबसे पहले आपको आयतन पता होना चाहिए, अर्धवर्ताकार कटोरे का आयतन यानी अर्धगोले का कितना होता है, 2/πr, ठीक है बेटा। सोल्व कर लो, 2/3, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या
ये इसकी त्रिज्या दे रखी थी यहां से r 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कटोरी में कितना लीटर पानी आ सकता है, ठीक है। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में चलने दो, तो 22/7, ठीक है। त्रिज्या कितनी आई 22, अभी 22/7 ले लो, फिर ले लेंगे। आगे कितना आया, आर कितनी है 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। यहां तक समझ में है सबको, ठीक। अब लीटर की बात करें तो किससे गुणा करके आओगे 0.001 से, तो ये लीटर में आंसर चाहिए था उसको, कितना लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये 1 है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो ये 1 में, और ये टोटल सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये सारी यूनिट उठा के इससे गुणा कर दो। 2/3, एग्जामिनर ने खुद ने बोला था 3.14 का यूज लेना है, तो 3.14, ठीक है, इनटू कितना हो गया ये 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 0.001, इससे गुणा कर दो। सोल्व कर लेते हैं, कितना कट रहा है क्या, 4 और 3 कितना होता है 7 और 1 8, 3 से 3 कट गया बेटा, 3 3 9 गया, 9 दूनी 18, यानी 3.14 को किससे गुणा करना है 18 से, और ये कितना है 1 बटा कितना है 3 जीरो है, इस तरह से लिख लो इसको। 18 चौक 72 होता है, 7 18 18 और 7 कितना होता है बेटा 25, 25 का ये 2 आ गया, इसको गुणा करो 18 54, 54 और 2 कितना हो गया 56, पॉइंट कितना 2 के बाद, तो पॉइंट इनका था 1 2 3, 3 है, 2 और 3 कितना हो गया 5 के बाद, तो जीरो लगा के पॉइंट यहां लगेगा, 0.056252, ये ऑप्शन सही था, इसका राइट ऑप्शन है ये लीटर में आंसर काय में है, ये लीटर में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर ले।